नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब अच्छे रहें और हम सब एक परिवार की तरह हैं। ये सारी बातचीत मेरे अनुभव का एक हिस्सा है जो मैंने अपनी लाइफ में अब तक एक्सपीरियंस किया। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आज डिस्कस करते हैं क्रॉस योर लिमिट्स, सीमा पार करिए। क्योंकि ज़्यादातर हम अपने जीवन में एक पुरानी व्यवस्था से चल रहे हैं। जैसा हमारा माइंड सेट है, जैसी हमारी सोच है, वैसा ही हम करते हैं। कभी भी हम अपनी सीमा से परे जाकर कोई काम नहीं करना चाहते। हम विद इन वेल डिफाइंड लिमिट, उसी लिमिट्स के बीच में जीना चाहते हैं। अरे उस लिमिट से पार भी कुछ है, उस लिमिट से थोड़ा पार करके भी तो देखो। और जब जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको विशेष आनंद आएगा और आपकी सफलता की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। आप हर मोमेंट, हर पल, हर क्षण अपने को जीतते चले जाएंगे। और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा जो लोग देखेंगे कि यार इस आदमी की तो बड़ा जीतने की आदत है, इसका तो स्वभाव ही जीतना, ये तो हर चीज पे जीत जाता है। तो कारण क्या है कि जो जीत रहा है, लगातार जीतना, वो उसकी आदत बन गई। कारण क्या है कि वो हर पल, हर मोमेंट अपनी चेतना को आगे की ओर धक्का मार रहा है। वो किसी भी फील्ड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर फील्ड में वो एक्सेल कर रहा है और लोगों से आगे जा रहा है लगातार। और बाकी सब लोग पिछड़ते जा रहे हैं और लोग उसकी लाइफ में काफी, इसको हिंदी भाषा में बोलना, टांगे अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब की टांगे टूट जाती हैं और वो फिर आगे जाके खड़ा हो जाता है। कभी कभी लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो कुछ टाइम रुक जाता है और धीरे धीरे अपना काम करता रहता है और कुछ टाइम बाद मालूम पड़ता है फिर सडन उसने जंप लगाया। यानी घोड़ा धीरे धीरे स्पीड से चल रहा था, कोई बात नहीं, फास्ट नहीं चल पाया लेकिन चल रहा है, ही इज स्टिल मूविंग ऑन। अचानक से उसका मूवमेंट, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, उसने मोमेंटम बना लिया, अचानक 6 फुट खाई आई, उसका घोड़ा जंप कर जाता है। लोग सोचते हैं यार ये जंप कैसे करेंगे, हम जंप क्यों नहीं कर पा रहे। तो कारण क्या होता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स के बारे में लगातार सोचता है, लगातार नए नए रास्ते खोजता है और जो निर्णय लेता है वो सीमा पार के निर्णय लेता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो कभी ये नहीं सोचता कि उसकी टीम क्या सोच रही है, उसके साथ के लोग क्या सोच रहे हैं, उसके जुड़े हुए लोग क्या सोच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े सीमा पार के उद्देश्यों को लेकर चल रहा है कि कैसे मैं आम आदमी के लेवल को क्रॉस कर जाऊंगा, मेरी सफलता की स्थिति बहुत जबरदस्त होगी। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट है और पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट फ्लरिश कर जाता है। तो आपकी जो पावर्स हैं, क्यों फ्लरिश कर जाता है, ये सब व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है। क्यों कि वो हर मोमेंट अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है। और जब आपको पावर बढ़ाने की आदत पड़ जाएगी तो आपके अंदर छिपी हुई डोरमेंट पावर्स
गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, वो आपको और ऊंचा ले जाती हैं और ऊंचा ले जाती हैं। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है हम कोई चीज जब लगातार करते हैं तो किस तरह बढ़ती है, 1 2 3 4 5 करके नहीं बढ़ती है, वो इस तरह से लगातार करने का अभ्यास। आज 2 है तो कल 4 है और कल 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 32 है, इस तरह से बढ़ती है। लेकिन हम इससे पहले ही मन से टूट चुके होते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो मन है, वो चारों तरफ इस तरह से लगा होता है कि हम कुछ करने से पहले ही अपने चारों तरफ इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ कैसे कैसे नहीं होगी। और एक जो ब्राइट स्कॉलर है, एक जिसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा है, वो केवल ये सोचता है कि ये चीज़ कैसे कैसे होगी। एक आदमी ये प्लान कर रहा है कि ये चीज़ कैसे कैसे नहीं होगी, और एक आदमी ये प्लान कर रहा है कि ये चीज़ कैसे कैसे होगी। बस यही फर्क है। जो ये जानता है कि ये चीज़ कैसे कैसे होगी, वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है, उसकी सक्सेस बियॉन्ड लिमिटेशन होती है, सीमा। अब इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। ये तो आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, मेहनत करने से सब कुछ होता है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। और कई बार आप देखते हैं कि मेहनत भी कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा है। कारण उसका क्या है कि उसकी मेहनत सिस्टमेटिक मेहनत नहीं। जब मेहनत आपकी सिस्टमेटिक नहीं है, दूसरा मेहनत आपकी रेगुलर नहीं है। कि कई काम हम शुरू कर देते हैं शुरुआत में बड़ा जोश के साथ, लेकिन कंसिस्टेंटली हम अपने जोश को मेंटेन नहीं कर पाते, एंथुसिज्म को मेंटेन नहीं कर पाते, या छोटी छोटी बाधाएं आ जाती। तो छोटे छोटे जो ब्रेक्स होते हैं जो हमें अटकाने के लिए है, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज स्मूथली नहीं चल सकती। आप सोचो कि हमेशा स्मूथली चलती रहेगी, कोई रुकावट नहीं होगी, जो आगे बढ़े, जो जितना ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है उसको उतनी ही ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो जितना कम आगे बढ़ना चाहता है उसकी बाधाएं उतनी कम। अब मैं घर में बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, मैं एक रूम हूँ, मैं सेफ बैठा हूँ, तो क्या बाधा आएगी? बाधा तो उसको ही आएगी जो अपनी जगह से हिलेगा, मूव करेगा, चलेगा, कहीं किसी डेस्टिनेशन की तरफ चलेगा, उसको बाधाएं आएंगी। और उन बाधाओं को वो इसका पार्ट समझ लेगा कि ये बाधाएं मेरे जीवन का, ये बाधाएं इस सफलता का हिस्सा है, ये मेरी जर्नी का हिस्सा है। और वो लगातार ये प्रोग्राम कर रहा है, इस वाली बाधा को मैं कैसे जीतूंगा, इस वाली बाधा को मैं कैसे जीतूंगा, इस वाली बाधा को मैं कैसे जीतूंगा। धड़ाधड़ को जीतता चला जाता है। इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं, बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो बड़ी जबरदस्त बीमारियों से ग्रसित रहे, और उसके बाद लेकिन मन में लगातार वही प्रोग्रामिंग चल रही थी, कैसे ठीक हूं, कैसे खड़ा हूं और कुछ करूं। और जब तक ये नहीं कर लूंगा तब तक मेरी मौत भी नहीं हो सकती, ऐसा प्रोग्राम किया। एक कैंसर की पेशेंट थी यूएसए में, उसको कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा यू विल डाई विद इन 2 years, आप 2 साल के अंदर मर जाएंगे। उसने कहा डॉक्टर साहब जब तक मैं अपने बच्चे को सेटल नहीं कर लूंगी तब तक भगवान भी मुझे नहीं उठा सकता। कहां से आई वो ताकत? अपार शक्ति आ गई।
और जब उसने बच्चे को सेटल कर दिया तभी उसकी डेथ हुई। हम ज़्यादातर चीज़ों में डरे हुए हैं, लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहते। ये डरे हुए कैसे? पता नहीं, आदमी को हमेशा होता है, डर होता है, फियर ऑफ अननोन, यार आगे जाके पता नहीं क्या होगा। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करेंगे करना, ट्रेमेंडस, खूब करेंगे 1-2 दिन, फिर कहेंगे यार इसके लिए डाइट कहाँ से आएगी, फिर इसके लिए टाइम कहाँ से आएगा, फिर कई तरह की बाधाएं आ जाएंगी। आज 10 पुशअप्स किए हैं तो कल 15 कैसे कर पाएंगे, थक जाएंगे, काम पे भी जाना होता है। ये सब चीजें हमें सीमा पार करने नहीं देती, हम वही उनमें अटक जाते हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि हम उन चीजों का चिंतन करते हैं कि ये काम कैसे नहीं होगा, इस बात का चिंतन नहीं करते हैं कि ये काम कैसे होगा। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो टॉप क्लास के लोग, वो क्या होता है, वो एक गोल डिसाइड करते हैं, बड़ा बड़ा जोखिम लेते हैं, और बड़ा जोखिम और बड़ी तरह से ही सोचते, वो केयर नहीं करते। क्योंकि उनके दिमाग में दो चीजें नहीं है, हाउ, कैसे होगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ये कितना टाइम लेगा। कई बार तो ऐसा सोच लेते हैं, अरे यार इस काम को करने में तो 20 साल जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो आप में कंसिस्टेंट काम करने की क्षमता ही नहीं। तो ये ब्रह्मांड है, वो सुन लेता है। एक आदमी ने डायरेक्ट कहा ब्रह्मांड से, भाई मुझे ये चाहिए, ब्रह्मांड ने सुन लिया और ब्रह्मांड ने उस पर कार्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम बेशक हिल जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड कभी नहीं हिलता, वो तरंग कभी नहीं हिलती, वो वेव कभी नहीं हिलती। वो तो जिस टाइम आपने सोचा उसी टाइम आपको आपका काम होना शुरू हो गया। लेकिन होता क्या है कि नेक्स्ट मोमेंट हम ही लोग ऐसा कुछ सोच लेते हैं कि यार अब तो इसमें, यार इसके लिए तो 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, यार इतना मेरे से नहीं होगा, सुबह फिर उठना है, मैं थक जाऊंगा। तो आपने इस यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया कि मैं थक जाऊंगा? तो पक्का है कि आप बैठने से पहले ही थक जाएंगे। क्योंकि आप मैसेज ही, यूनिवर्स को मैसेज ही दे रहे हो कि मैं थक जाऊंगा। और एक आदमी है, वो सीमा को रोज पार कर रहा है। आज उसने 10 पुशअप्स किए हैं तो कल 15, कल 20 करूंगा, 25 करूंगा, 50 करूंगा, और नई नई एक्सरसाइजेस बढ़ाऊंगा, नई नई चीजें करूंगा, और ये यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेगा। तो ये यूनिवर्स आपकी लिमिट्स को क्रॉस करके उस पोजीशन पर खड़ा कर देगा। ठीक है, कई बार कई घटनाएं ऐसी हैं, और आप अपनी लाइफ में थोड़ा बैक जाके देखें तो कई बार आपने अकेले अचरज भरे काम किए होंगे। आपको लगता ही नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगा, और आप पीछे से जाएंगे और देखेंगे अरे यार मैंने ये काम तो अचानक से कर लिया था। तो आप उन पॉजिटिव पॉइंट्स का चिंतन करें जब आपने कोई काम परफॉर्म किया था, उस चीज को एंकर बना के रखें कि मैंने उस टाइम यार कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने कर लिया था, तो आज मुझे क्या हो गया, मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो चाहे हम स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ भी हैं, हमें अपनी सीमा को रोज पार करना है। एक दिन पहले तो बहुत बड़ी सीमा डिसाइड करनी, आम आदमी से हटके डिसाइड करनी है। आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, फिर उस पर दबा के काम करना है, रोज अपनी क्षमता बढ़ानी है। कि रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हम करते हैं तो धीरे धीरे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है। मैं कभी, अब मेरा फील्ड थोड़ा चेंज हो गया है, पहले मैं टीचिंग में था, अब थोड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। मार्केट जाता हूँ, लोग कहते हैं ये नहीं चलेगा, ये चीज़ नहीं चलेगी।
मैं कहता हूँ ये चलेगा नहीं, उड़ेगा। क्यों? ऐसे ऐसे जो भी लोग हमारी सराउंडिंग में हैं, हमारे चारों तरफ हैं, जो हमें निगेटिव धक्का मार रहे हैं, जो हमारी धक्का मार रहे हैं, बोले ये नहीं हो पाएगा, आपसे भी बड़े बड़े जाइंट्स, आपसे भी बड़े बड़े लोग मार्केट में हैं, आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ 1,00,000% मैं कर पाऊंगा। क्यों? कितने भी जाइंट्स बने रहे, क्योंकि मैं उन बातों पर सोचता ही नहीं हूँ फिजूल की। मैं तो अपनी आज की लिमिट जो मेरी है, आज की शारीरिक क्षमता है, आज की जो मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, आज की जो चीज़ें हैं, उसको पूरा लगा देता हूँ। तो कल का बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा तेजी से लगा देता हूँ। तो मुझे वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग फालतू में चिंतन करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का इनर्शिया है। इनर्शिया, एक बार साइकिल में पेडल मारेंगे तो हमेशा नहीं चलती रहेगी, दोबारा भी मारना पड़ेगा, तीसरी बार भी मारना पड़ेगा, चौथी बार भी मारना पड़ेगा। और जब ये लगातार हम पेडलिंग करते रहेंगे और हमेशा लाइफ में उन उन चीज़ों को देखेंगे जब जब मैंने उन चीज़ों को करके दिखाया, तो ये ब्रेन बड़ा अजीब तरीके से काम करता है। और जब आप जाएंगे, उन चीज़ों को करेंगे और आपको छोटी छोटी जीत मिलेगी, हल्की छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलेंगी, छोटी छोटी विनिंग मिलेगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस प्रोवोक होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। और फिर आपको समझ में आएगा कि यार जो कंडीशंस मैंने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करा, इसका मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। और जब इस तरीके से आप मूव करेंगे, फिर देखिए मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे लाइफ में। लोग कहते हैं ना मिरेकल्स, उसकी लाइफ में बड़ा मिरेकल हो रहा है। भाई साहब, बैठे बैठे किसी की लाइफ में मिरेकल नहीं होता। सब लोग मूव कर रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, और उन्होंने अपना एंकर डिसाइड किया। लेकिन कभी कभी हमें गाइड या मेंटर्स की जरूरत पड़ती है। मैं आपके लिए गाइड हो सकता हूँ, मैं आपके लिए मेंटर हो सकता हूँ, कोई और हो सकता है। तो जिन जिन लोगों ने ट्रेमेंडस सक्सेस अचीव करी, उनको बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही कुछ ऐसे मेंटर्स मिले जिन्होंने उनको प्रोवोक किया, उकसाया, बढ़ा गए, हम देखेंगे। और कई बार ऐसे मेंटर्स मिल जाते हैं जो आपको निगेटिव प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो ऐसे में बड़ा इरिटेटिव माइंड होता है, और आप कुछ करते हैं तो कोई आपको अप्रिसिएट नहीं करता। बस उसके अप्रिसिएशन न करने से आपके माइंड में एक बाउंड्री सेट हो गई, मैं तो भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, बस। तो वहाँ पर कोई आपको एंकर होना चाहिए। उसके लिए आप कोई वीडियो देख सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे लोगों को ये महसूस हो, आपको खुद को महसूस हो। तो एनर्जी सोर्स तो आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, जो कि आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट रखे। उसके लिए ये है कि एक आप डायरी बनाएं। आप कुछ भी करते हैं, आज मैंने कितना किया, और रात में बैठ के एनालाइज करें कि आज मैंने कहाँ कहाँ टाइम, मैं लिमिट तो क्रॉस करना चाहता हूँ, आज मैंने कहाँ कहाँ चीज़ें ऐसी करी जो मेरे गोल में हेल्पफुल नहीं है। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन सारे कारणों को आपको लिखना है, और नेक्स्ट टाइम फिर उन चीज़ों को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करना, उनको कभी प्रायोरिटी नहीं देनी कि यार इस वजह से मेरा ये हो गया, कोई बात नहीं, आगे से मैंने फंसना नहीं है। और फिर जुट जाना है, और लगातार जुटे रहना है,
और हमेशा उस एंकर पर नज़र रखनी है, उस उद्देश्य पर नज़र रखनी है, मैंने बनना क्या है, उस बनने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या। तो आज आज का दिन है, मुझे निचोड़ डालूंगा, इसके एक एक पल को लगा दूंगा अपने उद्देश्य के प्रति। बस सोना है, लिमिट पर सोना है, और फिर उस उद्देश्य को मन में रख के सोना है, और सुबह जागते ही फिर उस उद्देश्य में लग जाए। हमें क्या है कि जो लोग गोल को अचीव करते हैं और जो अचीव नहीं करते, उनमें क्या अंतर है। तो माइकल जॉर्डन ये कहता है, माइकल जॉर्डन सेज कि अचीवर्स आर वर्किंग वाइल नोबडी इज वाचिंग देम। वो तब भी काम कर रहे होते हैं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहिए होता है लोगों का। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको अपने में इतना रिजिड होना चाहिए कि नो नीड ऑफ एप्रिसिएशन। कोई अप्रिशिएट ना करे तो मुझे पता है कि आज मैंने इतना काम किया है और कल मैंने उससे ज़्यादा किया है, तो इसका आउटपुट आना ही आना है। उस कर्मफल को सृष्टि की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन चीज़ क्या है कि आज जो आपने किया है वो कल की सीमा से ज़्यादा है, और जो आगे करेंगे वो उन दोनों दिनों की सीमा से ज़्यादा होना चाहिए। बस अपना असेसमेंट, अपना सेल्फ असेसमेंट की आदत डालिए, खुद की आदत डालिए कि आज मैंने 10 पुशअप्स किए हैं तो कल मैंने 15 करने, 15 किए हैं तो मैंने 20 करने हैं। उसको डायरी पर नोट कर सकते हैं, मेंटली नोट कर सकते हैं। वैसे लिखना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। लिखने से क्या होता है कि हमारे टारगेट सेट रहते हैं और हम मेंटली फ्री हो जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा करना। यही है। अब कभी भी परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कितना परफेक्ट हो सकते हैं आप। ह्यूमन बीइंग में और जानवरों में यही अंतर है। उनका एक सिस्टम है, खाएंगे पिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, कुछ बढ़ जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक चीज़ है जो बड़ा स्पेशल है, उसका माइंड। दूसरा उसके अंदर क्या है कि पावर ऑफ एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन की बहुत पावर है आदमी में। वो अच्छी चीज़ों के साथ भी एडेप्ट कर सकता है और ख़राब चीज़ों के साथ भी एडेप्ट कर सकता है। अब कोई बात नहीं, पीछे से कुछ सिस्टम ऐसा रहा कि हमें कोई चीज़ें ठीक नहीं मिली, या गाइड ठीक नहीं मिली, या कई कई जगह पे हम गलत भी थे, तो हम अपने को उन जगहों पर ठीक करें और अपनी स्टडी करें कि हमारे अंदर कमी क्या है, और आज के दिन को पूरी तरह निचोड़ लें। अभी मैं किताब पढ़ रहा था, अनलिमिटेड पावर पढ़ रहा हूँ, चल रही है अभी, तो उसमें यही था कि एक ग्रेट आदमी में और एक सामान्य आदमी में क्या फ़र्क है। तो यही अंतर है कि उसको पता है कि ये दिन के 24 घंटे हैं, इनको मैंने निचोड़ना कैसे, हाउ टू मेक द जूस ऑफ टाइम, टाइम का जूस कैसे निकालना, एक एक सेकंड का जूस निकाल लेना। क्योंकि पूरे दिन में आपके पास 24 आवर्स हैं, उसी में सोना है। और जितने अचीवर हैं उनके पास भी 24 आवर्स हैं, और जितने नॉन अचीवर्स हैं उनके पास भी 24 आवर्स हैं। लेकिन वो 24 आवर्स में काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं, और एक तरफ 24 आवर्स में हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो फर्क क्या है, हम लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे। हमेशा ये प्रयास करना है कि हमारा आज बीते हुए कल से बेहतर हो, और बीता हुआ कल आज से भी बेहतर। हमेशा अपने एंकर्स को देखो और फिर जुट जाओ। हर पल साहसिक बनो, हिम्मती बनो, और अपने सबसे ज़्यादा जो काम करना है, तो वीक पॉइंट पर, अपने वीक पॉइंट्स पर ज़्यादा काम करना। जहाँ जहाँ वीकनेस है ना, मैं जाके उसी को फेस करूँगा। ज़्यादातर क्या होता है कि हम वीकनेस को देख के डर जाते हैं, यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग, वो भागता है डेजर्ट में, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं तो अपनी गर्दन को रेत में
छिपा लेता है। तो जो गर्दन को रेत में छुपा लेता है तो वो सोचता है कुत्ते मुझे नहीं देख रहे, लेकिन कुत्ते उसको फाड़ डालते हैं। तो ये समय रूपी काल चक्र है, ये तो आपको फाड़ डालेगा। आप बैठे, आप लेजी हैं। टाइम का काम क्या है? टाइम का काम है बहते जाना। इसी टाइम में हमारा काम क्या है? उसका यूज करते जाना। लोग सोचते हैं ना हमारे पास बहुत पैसा है, हम टाइम को खरीद लेंगे। पैसे से आप सब चीजें खरीद लेंगे, लेकिन टाइम को नहीं खरीद पाएंगे। वो तो आपको यूज करना पड़ेगा। अब उसका राइट यूज या रॉन्ग यूज, ये आपके हाथ में है। वही आपको सारी सीमाओं के पार ले जाएगा। जो 24 आवर्स में बहुत कम सो रहा है और ज्यादा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होता चला जाएगा, उसे कोई छू नहीं पाएगा। और एक आदमी लेजी है, वो सोच रहा है कि 1 साल बाद मैं इस लिमिट को क्रॉस कर लूंगा। तो ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा कि वो लिमिट्स को क्रॉस कर पाए। तो कहते हैं ना कि लूजर्स वेट फॉर आइडियल कंडीशंस। लूजर जो है सोचते हैं कि जब आइडियल कंडीशन आएगी तब मैं काम करूंगा। और जो अचीवर्स होते हैं, दे क्रिएट द कंडीशंस। अचीवर जो है स्थितियां पैदा करते हैं। वो किसी भी स्थिति में है तो भी स्थितियां पैदा कर देते हैं। जैसे मैं अपना ही बताता हूँ कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा डायबिटीज का लेवल 300 है। मैं डायबिटीज की कोई मेडिसिन नहीं लेता, एक्सरसाइज से ही कंट्रोल करता हूँ। अब मुझे ज़्यादा लगा तो ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को मैं और बढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज से ही कंट्रोल करूंगा। ये अब मैं सोचूंगा अरे मुझे तो 300 डायबिटीज होगी, अब तो मुझे कुछ काम ही नहीं करना है, अब तो मुझे लेट के आराम करना है, थोड़ा लेट तक उठना है। नहीं, मैं आज भी 2 बजे रात को उठ के जब वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना उससे पहले मैंने कोई बुक पढ़ी, और बुक पढ़ने के बाद ऐसे ही अपना आया, अब बना दी। तो मुझे पता है कि मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे इतना इतना सोसाइटी के लिए करना ही करना है, जो मैं जानता हूँ उसको आप लोगों के साथ शेयर करना है। बस दोस्तों यही है कि हमेशा सीमाओं को पार करिए, अपने शरीर की सीमा को पार करिए, मन की सीमा को पार करिए। डरिए नहीं, साहसिक तो बनना पड़ेगा। जैसे ही आप हल्की सी आप शाम को अपनी जीत ऑब्जर्व करिए, अपने को 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट दीजिए, जो कि आजकल लोग नहीं करते, जाके पढ़ के सीधा सो जाते। आज मैं कहाँ कहाँ पे जीता, उसको वहाँ वहाँ वो कैलकुलेट नहीं करना कि मैं कहाँ कहाँ पे हारा। आपको ये कैलकुलेट करो कि मैंने इतना काम किया और मैं यहाँ यहाँ पर जीत गया, यहाँ यहाँ पर मेरे साथ अच्छी अच्छी घटनाएं हुई। क्योंकि अच्छी घटनाओं का भी एक नियम है कि सारी घटनाएं कभी आपके साथ अच्छी हो ही नहीं सकती। अच्छी घटनाओं को अपने पास खींच कर लाना पड़ता है। अगर हम 100 चीजें करेंगे, 100 लोगों से मिलेंगे, तो उनमें से 5 घटनाएं ऐसी होंगी जो शुभ होंगी, बाकी 95 अच्छी हो ही नहीं सकती। ठीक है, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हो जाए, लेकिन हमें तो 5-5 100 प्रयास करने हैं, उनमें से 5 की उम्मीद रखनी, अगले दिन फिर करना है। तो रोज अपने को जीतना है, अपनी बॉडी को जीतना है, अपने माइंड को जीतना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के कहने सुनने से भी बड़ा प्रभावित हो जाते हैं। किसी आदमी ने बोल दिया आप ऐसा कर नहीं पाओगे, बेटर है साइलेंट रहें और उसको करके दिखा दें। तो जो ये चारों तरफ आपके एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि आप बहुत फेलियर हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अरे यार ये तो आदमी ऐसा ही है, ये आदमी कुछ नहीं कर पाता, या इसने इतना नुकसान कर दिया, तो हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि आप जीतते चले जाएं। एक आध बार हार का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब अपने उस स्थिति में अपने मन को बड़ा मजबूत रखना
कि ये मन किसी से कहीं प्रभावित ना हो जाए कि जब हारे हम, और कई बार तो कंसिस्टेंटली बड़ा लंबी लंबी हार भी हो जाती है, लेकिन मन को झुकने नहीं देना है। और मन से शरीर को, जब मन नहीं झुकेगा तो ये शरीर भी नहीं झुकेगा, और ये शरीर नहीं झुकेगा तो गोल मिलेगा ही मिलेगा। पर दोस्तों यही है, डू समथिंग डेली, कुछ ना कुछ रोज ऐसा ग्रेट करिए, और रोज कुछ ना कुछ लिमिट क्रॉस करिए। ठीक है, कोई भी खाना भी है ना, तो वो अगर आपको मैं 1 कुंटल खाने का आटा बना दूं, उसकी पूड़ियाँ बना कर रख दूं, तो आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको 1 साल का समय दूंगा तो आप 100-100 ग्राम करके उसकी रोटी बना के खा जाएंगे। तो ये हर आदमी जानता है, ठीक है ना, हर आदमी जानता है, लेकिन उसको करता नहीं। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ इसमें से 99% बातें आप जानते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। तो करने में क्या होता है, पेन होता है, सीमा को पार करने में पेन होता है। जब शुरुआत में आप जिम जाते हैं तो दर्द होता है। तो ये जिंदगी जिम की तरह है, लेकिन लोगों अपने गोल सेट करके लोगों से प्रभावित नहीं हो। हाँ, उनसे अगर कोई काम की बात मिल रही है तो वो जरूर सीखनी है, लेकिन खाली काम की बातों से कुछ नहीं होगा, काम करने से हो। बातें केवल थोड़ी देर किसी को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन काम आपको सदैव प्रभावित करता है। तो रोज 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 हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क में मन कब लगेगा, जब आप अपना असेसमेंट करेंगे कि आज इतना मैंने हार्ड वर्क किया तो मुझे इससे ये अचीवमेंट हुआ। हो सकता है कि प्रेजेंट में कुछ अचीवमेंट आपके काम के ना हो, लेकिन वो डेफिनेटली आपके काम आएंगे। सृष्टि का ये नियम है, क्रिएशन का ये नियम है, ब्रह्मांड का ये नियम है, जो कर्म का हमने बीज डाल दिया उसको तो उपजना ही उपजना है। लेकिन वही चीज है कि बीज बहुत अच्छा है, आपके विचार बहुत, बीज का मतलब आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बड़ा आप ग्रेट आदमी, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे, तो आप कितना ही ग्रेट बने रहो, वो थॉट्स आपके पड़े रहेंगे। क्यों थॉट्स को अप्लाई करके आपने किसी भी लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, तो वो आपके थॉट कोई काम के नहीं है, पड़े रहेंगे गोडाउन में। और गोडाउन में कुछ भी चीज पड़ी हो वो आपके काम की नहीं है, अनटिल और अनलेस इट इज नॉट यूटिलाइज्ड। जब तक इसका कोई प्रयोग ना हो जाए, उपयोग ना हो जाए। ऐसे ही हमारा ज्ञान है, ऐसी हमारी बॉडी, हमारी हर चीज को हमें उपयोग में लाना है। और आज जो भी रिसोर्सेज हैं उनको 100% उपयोग में लाना है। कल जो भी रिसोर्स, और उन रिसोर्सेज को यूज करके आगे की तरफ जाना है, और ऐसा काम करना है। आज के दिन को तो मैं पूरा निचोड़ डालूंगा, पूरा, इसको बोलते हैं पूरा दिन का जूस निकाल लूंगा। और ये प्रोसेस जब हम लगातार करेंगे तो मेहनत करना और जीतना हमारा स्वभाव बन जाएगा। हम हर मूवमेंट सीमा को पार करेंगे, और थोड़े समय तक हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारा हर काम उदाहरण बन जाएगा। अब लोग मैं भी थोड़ा सा, हर आदमी एक बार निगेटिव फेज में जरूर जाता है लाइफ में। वो निगेटिव फेज इसलिए थोड़ी आया है, वो इसलिए आया है कि आपको चमकाने के लिए आया है, आपको अच्छा बनाने के लिए आया है, आपकी कमियों को बताने के लिए आया है। अब आपका भाग्य और चीजें नई तरीके से चलेंगी, क्योंकि अब आप जाग गए हैं। जब भी कहावत है कि जब भी जागो तभी सवेरा। और इसका मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। हम जो भी सीख लेते हैं वो कभी खत्म नहीं होता। हमारी स्पिरिचुअलिटी में तो कहा जाता है कि जन्मों जन्मों तक वो ट्रेवल करता है। तो ऊर्जा का सिद्धांत है,
जो हमने देख लिया, जो हमने पढ़ लिया, जो हमने सीख लिया। लेकिन माइंड को इस तरह कंडीशनड करना है कि बस यही है, बार बार वही बात क्या रिपीट करनी है कि कल का दिन आज से ज़्यादा बेहतर हो, और आज पिछले वाले कल से ज़्यादा बेहतर हो। बस आप इतना करते चले जाइए, और एक शाम के रात के समय सेल्फ असेसमेंट करिए कि आज मैंने क्या क्या किया, आज मैं कितना जीता। वो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा ऊंचाई लाएगा। लोग कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, बी कॉन्फिडेंट। आप कितनी कॉन्फिडेंट हो जाओ, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस काम नहीं करेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कौन सा वाला काम करेगा? जो आप चीजें जीत कर आए, जहां पे विन एंड विन है, विनिंग है, जीत है। जब छोटी सी भी जीत मिले उसकी खुशी मनाओ, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। और जब आप कुछ कर नहीं रहे तो फिर आपकी सारी एनर्जीज, यूनिवर्स उन्हीं की हेल्प करता है जो इस यूनिवर्स पर काम करते हैं। सक्सेस थोड़ी कम मिल रही है तो अपने वर्क को और बढ़ा दीजिए। और शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ समय तक आपका वर्क ना दिखे, लेकिन वो अंदर ही अंदर चल रहा है प्रोसेस। एक दिन दुनिया को दिखेगा कि यू आर अमंग द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो अपने को ग्रेट समझना सीखो। मैं महान हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसे विचारों से अपने को भर लो। और जो लोग मेरे से तर्क कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं, इनको मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और ये चिल्लाना भी नहीं है, वो शोर मचाना कि मैं करके दिखाऊंगा। आप करते रहिए, अंदर अंदर करते रहिए, और आप देखते रहिए कि कल से मैंने क्या आज अचीव किया है। तो ये प्रोसेस रेगुलर चलेगा तो आप इतने ग्रेट हो जाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बस ऑलवेज क्रॉस योर प्रेजेंट लिमिट्स। सीमा से पार सोचो और सीमा से पार करो। ब्रूस ली की बॉडी आपने देखी होगी, तो ब्रूस ली एक दिन में 16 घंटे एक्सरसाइज करते थे। कभी किसी किसी दिन वो 16 आवर एक्सरसाइज करते थे। आप एक घंटे में थक जाते हैं, तो 16 आवर्स की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस क्या उन्होंने एक दिन में कर ली होगी? टाइम लगा होगा, लेकिन उन्होंने रोज अपनी लिमिट को क्रॉस किया। पहले 2 4 5 10 मिनट से शुरू किया होगा, फिर 16 आवर 16 घंटे लगातार एक्सरसाइज। बस आप कल्पना कीजिए। तो उन्होंने ऐसे जितने भी अचीवर्स हैं संसार में, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आप अपने लेवल को रोज बढ़ाते हैं और रोज कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि आज का अचीवमेंट कल से बेहतर है, और कल का आने वाले कल का अचीवमेंट उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो दे अनकवर द सक्सेस, सक्सेस को अनकवर कर देते, खोल देते हैं। ठीक है, चलो, अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे, मेरे विचार अच्छे लगे, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये ब्रह्मांडी व्यवस्था ऐसी है कि हम जब भी इसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो तुरंत ही वो चीज़ देना शुरू कर देती है। पीछे कौन हटता है? हम। ब्रह्मांड कभी पीछे पीछे नहीं हटता। उसने तो कह रखा है, तथास्तु, तथास्तु, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। अब तेरे में लेने की दम होनी चाहिए। लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते। क्यों? कि हम अपने ना अपने को अपग्रेड करना। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि वी डोंट वांट टू अपग्रेड आवरसेल्फ। हम अपने को ऊंचा नहीं उठाते। दूसरा, कल से हम आज ज़्यादा मेहनत नहीं करते, आज से आने वाले कल में ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इसी में पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। अभी चाइना में एक आदमी है, अपना तो इंडिया में माइंड सेट ही वैसा नहीं होता कि हमारा सॉफ्टवेयर ही खराब है माइंड का। सॉफ्टवेयर खराब है तो हार्डवेयर अपने आप खराब हो जाता है। चाइना में एक आदमी है, उसने 50 ईयर्स से एक्सरसाइज करना शुरू किया, 50 साल की उम्र से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता था। उसके बाद वो 70 पे सीरियस हुआ
50 तक करता रहा। 70 साल पे सीरियस हुआ, पूरा जिम का सामान लाया, धीरे धीरे करता रहा। आज उसको चाइना में ग्रेट ग्रैंड पा बोलते हैं, और मॉडलिंग करता है। 90 ईयर्स की एज पे मॉडलिंग करता है, लोग उसको देखते हैं। तो 70 की एज पे क्या किया? 70 एज पे डॉक्टर्स कहते हैं तुम एक्सरसाइज करोगे तो हड्डियां टूट जाएंगी, ये इफेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसने क्या करा? उसने उस बात को सुना नहीं, बहरा हो गया। उन्हें कौन क्या फालतू बोल रहा है, उसने उन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सिर्फ उस बात पे ध्यान दिया कि उसको एक शानदार बॉडी चाहिए थी। रोज वर्कआउट, धीरे धीरे वर्कआउट, और उन्होंने उस लेवल को क्रॉस कर दिया। क्योंकि उन्होंने जो देखा वो सीमा के पार देखा। हम जो देखते हैं वो सीमा के अंदर देखते हैं, या चलने से पहले अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं कि हमारी तो सीमाएं इतनी है। लेकिन आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आप हर क्षण इन सीमाओं को पार कर सकते हैं। जो सीमाओं को पार करते हैं वो अनंत तक पहुंचते हैं, उनकी यात्रा की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है ना? ये इस तरह से है कि हाथी, मैंने पहले भी कई मोटिवेशनल बुक्स में आता है, हाथी का छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, उसको छोटी सी चेन से बांध देते हैं, और 10-20 साल में वो एक टस्कर बड़ा हाथी बन जाता है। फिर भी वो उस चैन को नहीं तोड़ पाता कि उसकी साइकोलॉजी में बात भरी होती है, यार मैं इस चैन से बंधा हुआ हूँ, मैं कभी बचपन से लेकर आज तक इसको तोड़ ही नहीं पाया, तो उसी से बंधा रहता है। लेकिन जब कभी उसको, जबकि वो उसको एक झटके में तोड़ सकता है उस लोहे की चैन को, लेकिन उसने मन को बांधा हुआ है इस तरह से कि मैं तो इससे ज़्यादा कमा ही नहीं सकता। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं एक पहले छोटे शहर में मैं पैदा हुआ। इंटेलेक्चुअल मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो कभी हम ये कल्पना नहीं करते थे कभी स्कूटर मोटरसाइकिल ले लेंगे, बहुत बड़ी बात है, इससे ऊपर कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लकीली दिल्ली चले गए, वहाँ देखा, वहाँ के लोगों को देखा, तो सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया, और उससे कई, जो सोचते थे उससे कई गुना आगे चले गए। अरे दुनिया ऐसी भी होती है। तो आप जितने बड़ी चीज़ों में जुड़ते हैं, ये ब्रह्मांड का नियम है, उतनी बड़ी चीज़ें आपके पास आने लगती हैं, और बड़ी चीज़ों का तरीका अपने आप बन जाता है। इसी को आजकल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो अब यहाँ रहते हैं, अब छोटे शहर में रहते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि लिमिट। तो इस ब्रह्मांड में अनलिमिटेड पावर है, और आप अनलिमिटेड पावर ब्रह्मांड में भी, और आप में भी अनलिमिटेड पावर है। लेकिन उसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए, और अपने को रोज जीतना शुरू करें, रोज सीखना शुरू करें, जहां पर भी हैं, जैसी स्थिति में भी हैं। स्टूडेंट हैं तो पढ़ना शुरू करें। और मैंने अपने हमेशा कमजोर पहलुओं को मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, और जहां जहां पे कमजोरी है उसको तो पहले रिपेयर करना है, उससे तो डरना ही नहीं है, बिल्कुल हिम्मत से फेस करना है। नमस्ते दोस्तों, आज मेरी जो बात खत्म हो गई। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।